रहमत ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जोर जोर से बोलो, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज है नमाज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, जन्नत की चाबी है नमाज। नबी कहते हैं नमाज पढ़ो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नमाज पढ़ो जन्नत की चाबी मिलेगी, नमाज पढ़ो अल्लाह से बात करने का मौका मिलेगा। अब तुम पढ़ते ही नहीं, तुम जाते ही नहीं, तुम मस्जिदों में झांकते नहीं। सवाल यह है कि जब मस्जिदों में नहीं जा रहे तो मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए है। अब अगर मस्जिद पर कोई पत्थर मारे तो लड़ता क्यों है? क्यों लड़ता है दुनिया से? जब तेरा कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो क्या हो रहा मस्जिदों में? होने दे। असल मकसद मस्जिद का ये है, जरूरी नहीं है कि 4 माला बनी हुई हो मस्जिद। मस्जिद कच्ची हो, छप्पर की हो, नमाजी बन जा। अरे आज है पक्की मस्जिदें। अबू बकर ने छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, उमर ने छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी, मौला अली ने मस्जिद नबवी के छप्पर के नीचे नमाज पढ़ी। जब बारिश होती थी तो मिंबर पे पानी टपकता और मिंबर से चल के पानी सारी मस्जिद में आ जाता। सहाबाए किराम अपने कुर्ते निकाल निकाल के पानी खुश्क करके तब मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज पढ़ा करते। तुझे संगे मरमर पर सजदे नहीं होते? ठंड के मौसम में गद्दों पर सजदे नहीं होते? अब फिर कहते हो मौलाना साहब हम मर गए। जलसों का मकसद कोई और नहीं, जलसों का मकसद है तुम्हें इंसान बनाना। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, सुकून से टुकड़े खा रहे हो घर में बैठ के, ये बड़ी बात है। अरे वरना तुम जैसी कौमें बंदर कर दी गई, चेहरे बिगाड़ दिए गए, मस्क कर दिए गए, बारिश पत्थरों की हो गई। अल्लाह ने उन्हें पानी में बहा दिया, कौमों को मिटा के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, नेस्तो नाबूद करके रख दिया। ये तो करम है मुस्तफा जान रहमत का। तुम्हें टुकड़े नसीब नहीं होते। आज जो तुम्हें टुकड़े मिलते हैं तो बरेली के आला हजरत के जुमलों में सुनो, ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला, पत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुम इस लायक नहीं थे जी, किसी का सदका खा रहे हो, किसी का सदका है तुम्हारे पास। और एक बात सुनना, ये गांव मेरा है, तुम मेरे और मैं आपका हो। दिल की बातें उनसे होती हैं जिनसे कुछ रिश्ते हो। सच बात बताऊं, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, ये आकिल रजा हैं हाजी साहब फोन करते मेरे पास, कितने विचारों से मेरी बात साहब की। सारी कमेटी बड़ी लाजवाब है भाई इस गांव की जी, बहुत लाजवाब है। एक वक्त वो है, कई साल से हमने अपने हाथों से कई कई बच्चों के दस्तार बांध दिए। फिर यकीन है अल्लाह की रहमत से के बंदेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज की रात मैंने अपने सोने के लिए रखी। 2.5 महीने हो गए मुझे रोजाना तकरीर करते थे, एक दिन भी मेरा खाली नहीं है। 2.5 दिन में, 2.5 महीने में ये रात सोने रखी थी। मेरी कल की तकरीर बलरामपुर में है। अभी अभी मैं स्टेशन पहुंचूंगा, रात में ट्रेन पकड़ के लखनऊ और वहां से कार उठा के 300 किलोमीटर बलरामपुर मुझे जाना। मैंने सिर्फ इसलिए रात रखी थी कि मैं सोऊंगा। अपनी आराम की रात भी दी है आपको। एक दर्द की बात बता दूं मैं तुम्हें, खुदा के वास्ते और खुदा के रसूल के वास्ते अपनी जिंदगी बदल लो, वरना तुम्हारी दास्तानें तक ना होंगी दास्तानों की। बहुत अजीब रास्तों से सफर कर रही है मेरे रसूल की उम्मत। दुनिया तुम्हें उठा कर खाना चाह रही है,
और तुम अपनी जिंदगी में सुधार नहीं ला रहे हो। आधे हयात भी क्या आए हो, मरोगे नहीं, कब्र में नहीं जाना, क्या कब्र में नहीं सोना तुम्हें? एक बात याद रखना, दिल की सख्तियों पर कंधा कर लेना, जिस दिन मरोगे जिंदगी के किए हुए गुनाह याद आएंगे, एक एक कदम रुलाएगा तुम्हें। कब्र की तलखी और अंधेरे को देखकर तड़पोगे तुम। और जिस जलसे में तुम बैठे हो सारा तख्ती की तरह आंखों के सामने होगा, सब देखोगे, फिर किए हुए पर रोगे, काश हमने अपनी मस्जिद को इमामों का कहना माना होता, काश अपने जलसे में आए हुए उल्मा के कहने पे अमल किया होता तो आज कब्र में अंधेरा ना होता, आज कब्र में पसलियां ना दबती, आज कब्र में सुर हमारे ऊपर अजाब ना होता। किए हुए लम्हे लम्हे पर गम करोगे मगर कफे अफसोस मलने से कोई फायदा ना होगा। सुनो सुनो, आलिम जो आज तुम्हारे सामने तकरीर कर रहे हैं इनकी जिम्मेदारी है, इमाम जो मिंबरों में खड़े होकर समझा रहे हैं इनके सर पे एक सेरा है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया का, जो बंधा हुआ है कि अगर एक आयत का इल्म भी तुम्हारे पास है वो दूसरों तक पहुंचा दो, वरना कब्र से उठोगे तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा। इसलिए ये उल्मा अपनी जिम्मेदारी निभा के तुम्हें समझाते और तुम समझने का नाम नहीं ले रहे हो। मेरे भाइयों, तरीके मुस्तफा अपना लो, अपनी जिंदगी के गुनाहों से रुक जाओ, अपनी गलतियों से रुक जाओ, अपनी बच्चियों को सीधा रास्ता दे दो, अपने बेटों को अपने मरने से पहले पांचों वक्त का नमाजी बना दो। जिंदगी में माल छोड़ना कमाल नहीं है, दौलत छोड़ना कमाल नहीं है, बिल्डिंगें छोड़ना कमाल नहीं है। रामपुर भीला में जिस दिन जनाजे निकल के जाएं तो एक चीज अपने घरों में छोड़ो, और वो चीज ये है जिस दिन मरो तुम्हारी औलाद मुस्तफा की गुलाम बनी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत ख्याल रख लो इन चीजों का। जिस दिन मरोगे कोई दौलत शोहरत इज्जत बचाएगी नहीं, बिल्डिंगें जमीनें बचाएंगी नहीं। हाँ, एक चीज है जो बचा लेगी, मरने के बाद आमाल का रिश्ता मुनक़ता हो जाता। मुनक़ता का माना रुक जाता, 3 अमल जारी रहते। इतने जोर से बोलो, 3। नंबर 1, नेक औलाद। जब जब नमाज पढ़ेगी कब्र में तेरी सुकून तुझे बेशक। नंबर 2, इल्मे नाफे। किसी को अच्छी बात बता के अगर तुम मर गए, जब जब वो उस पर अमल करेगा इसका सवाब कब्र में तुझे मिलेगा। बेशक। नंबर 3, अपनी कमाई हुई दौलत जी, अपना कमाया हुआ माल राह खुदा में अगर तुम दे के मर गए कब्र में चले जाओगे, मगर उजाला कब्र का कयामत तक खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, एक फायदा बता दूं मैं, अभी तुम्हें देर तो नहीं हुई है? सुभान अल्लाह, और से बोलेंगे। मेरे रसूल के एक सहाबी थे मदीने में, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी। अच्छा, एक बात और बताऊं, मेरे नबी ने कहा मुझे गरीबी बहुत पसंद है, और दूसरी जगह नबी ने फरमाया मुझे गरीब भी बहुत पसंद है, तीसरी जगह नबी ने फरमाया मुझे ईमान बहुत पसंद है, चौथी जगह नबी ने फरमाया गरीबों की मदद करने वाला मुझे बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह। पांचवी जगह नबी फरमाते हैं भूखे को खिलाने वाला बहुत पसंद है, छठी जगह नबी फरमाते जब कोई प्यासा हो तो उसे प्यास के हालत में पानी का प्याला देने वाला मुझे पसंद है, सातवीं जगह नबी ने फरमाया अगर कोई भटका हुआ हो तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचाने वाला मुझे बहुत पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुनो, मेरे नबी ने एक दीवाना देखा और देखकर मेरे आका ने कहा, बदन पे फटा हुआ कुर्ता था उनके, बहुत सीधा लिबास था उनका, मेरे नबी ने देखा और देखकर फरमाया कोई जरूरत है? गौर से सुनिएगा, कोई जरूरत है? उन्होंने कहा सरकार मुझे कोई जरूरत नहीं है, एक चीज की जरूरत है सरकार। किस चीज की? बोले आका जब मरूं तो मेरा हश्र आपके साथ हो, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, सिर्फ आपके साथ मेरा हश्र हो, इसके अलावा कुछ नहीं।
मेरे नबी का विशाल हो गया। अबू बकर का दौर आ गया। एक दिन अबू बकर ने भी बुलाया और बुलाकर कहा कोई जरूरत? कितने अच्छे इंसान थे, कहा कोई जरूरत नहीं। घर में फाके होते थे कई कई दिन के, चाहते तो मांग लेते, कोई जरूरत नहीं। अबू बकर बोले कुछ तो? कहा हाँ एक जरूरत है। अबू बकर बोले क्या? बोले जब कयामत के दिन हो तो मेरा हाथ पकड़ लेना। जोर से बोलो भाई। अबू बकर भी चले गए, दौर उमर का आ गया। हजारों लोग बैठे थे उमर की अदालत में, बीच में ये गरीब भी बैठा था। हजरत उमर की नजर पड़ गई, नजर पड़ी, हजरत उमर ने देखा और देखकर उंगली का इशारा किया, इधर आओ। चले गए उमर के पास, कहा हाँ उमर मैं हाजिर हूँ। हजरत उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां उठाई, उठाकर कहा हजरत दामन इधर करो। गरीब ने दामन फैलाया हजारों के बीच में, हाँ लो उमर। हजरत उमर ने चाबियां डाल दी कुर्ते में, चाबियां डालकर कहा नबी के जमाने में भी गरीब थे, हाँ। अबू बकर के जमाने में भी गरीब थे, हाँ। मेरा भी दौर आपका गरीबी में गुजर रहा। बोले जी लो खुश हो जाओ। हाँ क्या? बोले आज हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे दी। कितनी बड़ी बात। प्रधानी पे कत्ल हो रहे हैं, मिंबरी पे भाई भाई को मार रहा है, एमएलए कौन बनना है और पार्टी तुम्हारे गांवों में हो रही है। तुम मर गए, किस बीमारी में हो, किस मुसीबत में हो रहे, जिसे वोट दे रहा है दे दे यार। पार्टी किस बात की? ये शेख, ये तुराकी, ये नाई, ये कसाई, ये भड़ई, ये पठान, ये नंबरदार, मर जा। तबीज ले जी, ये खासाबी का गर्दन में डाल के तबीज, और कब्र में दिखा कर ये फरिश्तों को हट जाओ, खासाबू तू तेरी नस्लों को देख लेंगे। जब चलेगा पता कितना बना जमींदार, मालदार, ओहदेदार, खासाब, पठान, एक चीज देखी जाएगी, मान लो अब भी वक्त है, अब भी मान जाओ वक्त है। निकाल दो ये फुतूर अपने दिमागों से। कुरान से पूछो, कुरान तू बता हमारी बिरादरी क्या जी? पूछो कुरान से। कुरान अल्लाह का कलाम है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। बेशक। तू बता। तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, मतलब एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में, तबकात में तुमको इसलिए रखा गया लिताअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है, कौन सी बिरादरी बड़ी है, कौन बड़ा है, यह कुरान से पूछ। कुरान ने सबकी तय बना के एक तरफ रख दिया। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कहता है कुरान अल्लाह के नजदीक जो बड़ा है वो मालदार, ओहदेदार, जमींदार नहीं है। सबसे बड़ा मालदार अगर देखना है तो मुत्तकी को देख लो, मुस्तफा के गुलाम को देख लो। निकाल दो अपने दिमागों से ये चीजें, ये फुतूर, ये गुबार निकाल दो। जिसको वोट देना है दे दो, जहां दिल करे वहां मोहर लगा दो। आपस में पार्टियां मत करो जी, मत लड़ो आपस में, मिलजुल कर रहो आपस में। किसको कहते हैं? हजरत उमर बोले जाओ हमने गवर्नरी दे दी। असमोली के इलाके में संभल के आ गया, इलेक्शन हुआ प्रधानी का। जैसे ही ब्लॉक में ऐलान हुआ कि प्रधानी जीत गए, प्रधान छनाक मार कर जब बाहर आया, लोगों ने उठा लिया वो जो साइकिल के रिम में जो बांधते हैं ना वो हार, ये में वो जैसे प्रधान जी के गले में डाले, आपे से बाहर हो गया, खुशी में इतना फड़क गया कि मर गया। सुना था होगा तुमने, आया था नहीं अखबारों में, ब्लॉक में ही मर गए प्रधान जी। दरवाजे से बाहर आया, हार्ट हो। अबे ऐसी भी क्या खुशी जी, क्या है, क्या उसी के लिए जी रहा था तू? क्या बात थी? अगर जीत भी गया तो कुछ तो बर्दाश्त करता, 2-4 दिन कर तो लेता। प्रधानी गेट में फैल गया, खत्म।
इसका मतलब यार कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोई तो लालच घूम रहा तेरे खोपड़े में, तो इतनी खुशी मना रहा क्या घर घर में जाकर रातों को बैठ बैठ के भैया भैया को लड़ा रहा। कुछ तो है यार। और अगर तुझे लालच ना होता तो सियासत तो नबी के उमर ने भी की है। एक दिखा दे मदीने में जिसने उमर के जनाजे पर खड़े होकर यह कहा हो कि हजरत उमर की जात से हमें तकलीफ हुई। जिस दिन जनाजा उठा हजरत उमर का, पूरे मदीने के दरवाजों से आवाजें आ रही थी, आज उसका जनाजा जा रहा है जिसने कभी दरिया के किनारे किसी जानवर को भी भूखा नहीं सोने दिया। भाई भाई का गला काट रहे हो, पड़ोसियों के गले काट रहे हो। किसी के बेटे के रिश्ते में अगर 1 लाख मिल जा तो रात को खाना ही ना खा रहा। बीवी कह रही है क्या हो गया, कह रहा वो पता ना दिल ना ले रहा। आज दिल क्या ना ले रहा, हासिदा तो हासिद। हाँ बात साफ है, हसद कर रहा, सांप लौट रहा। सांप लौट रहा सीने पे, मिलकू गए। हाँ मिल्क। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिल भी गए तो भैया तेरा क्या हो गया, तुझे क्या परेशानी है? अगर किसी ने मकान बना लिया तो तुझे दिक्कत क्या है? अगर कोई मालदार हो भी गया तो तुझे परेशानी क्या क्या है? अगर तुझे ये जरूरत है कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं तो एक काम करो, वुजू करो, रात के अंधेरे में मुसल्ला उठाओ, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे गिर जा। खुदा सके मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। जहां से तूने मेरे पड़ोसी को दिया मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसी खजाने से मुझे भी नहीं। अल्लाह की कसम अगर रो रो के दुआ करेगा, एक दिन अल्लाह की रहमत को जलाल आएगा। खुदा तेरी खाली झोली को अपनी रहमत से भरता नजर आए। तब तो है ठीक, हसद करने से कुछ ना मिलेगा। भैया तुम क्यों खड़े हो गए? सुभान अल्लाह बोलो तुम। अभी जाओगे तो नहीं, थोड़ी देर रुको। सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हजरत उमर उनसे कह रहे हैं, लो हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे दी। सुभान अल्लाह बोलिए। कितनी बड़ी बात, थोड़ी सियासत, मिंबरी, प्रधानी, अमेला, एमपी, मंत्री बन जा आदमी, रातों को सोता नहीं। ईरान की बादशाहत, ईरान की बादशाहत मिल गई। तो मालूम है इन्होंने जवाब में क्या कहा? रामपुर भीला वालों जुमला सुनो, अल्लाह की कसम 1 साल तक याद रखोगे ये जुमला। इन्होंने पता पलट के क्या कहा? चाबियां उठाई, उठा के कहा उमर शुक्रिया आपका, तुमने मेरी गरीबी पर रहम किया, मगर उमर बादशाहत करने, गवर्नरी करने, हुकूमत करने मुझे ईरान जाना पड़ेगा ना। उमर बोले हाँ बादशाहत करोगे तो ईरान में रहना ही पड़ेगा। कहा तो फिर मदीना छोड़ना पड़ेगा मुझे। उमर बोले बिल्कुल। हाथ में चाबियां थी, तब तब आंख से आंसू गिरने लगे। चाबियां उठा के उमर से कांपते हुए हाथों से बोले उमर पकड़ो चाबियां। कहा क्यों? बोले ये बादशाहत तुम्हें मुबारक और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है इस बादशाहत की जिसमें मुस्तफा का मदीना छोड़ना पड़े। रामपुर भीला वालों जुमला सुनो। इतना जब कहा उमर रोने लगे, सामने खुद भी रो रहे, हजारों से आबा रो रहे। हजरत उमर बोले सुनो सुनो सुनो। कहा क्या हुआ? कहा फैसला मेरा नहीं, फैसला नबी का है। सहाबी थे, गुलाम थे। कहा उमर नबी तेरे लिए जिंदा थोड़ी है, नबी मेरे लिए भी जिंदा है। तुझसे कह दिया, नबी ने मुझसे नहीं कहा। चले गए नबी के मज़ार पे। उस जमाने में नबी का गुंबद नहीं बना था। हुजरा आयशा में तदफीन थे मेरे आका, दरवाजा लकड़ी का लगा हुआ था। सामने खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आज भी उमर से बातें होती है, मुझ जैसे गरीब से नहीं। जिंदा माना था नबी को, सब बोलते थे सहाबा जाके।
मुझसे नहीं कहा, बेहोश हो गए, गिर पड़े, पड़े रहे, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफा आए, सर चूमा गुलाम का, कहा तेरी गलतफहमी मिटाने आया हूं, सुनाया है फैसला उमर ने, हुक्म मेरा है। उठे, उमर के दरबार में पहुंचे, कहा उमर अब तो चाहिए। क्यों? कहा इजाजत मिल गई, नबी ने बनाया है गवर्नर, चाबियां ली, दोस्तों के साथ चले गए ईरान। मुल्क के रूम की तरफ जैसे ही रवाना हुए, ईरान की सीमा जब करीब आई, हजारों लोग इस्तकबाल को आ गए। बड़े हसीन घोड़ों पे आएगा, कर्रफर से आएगा, बड़े अच्छे लिबादों के साथ आएगा। हजारों लोगों ने जब देखा, पाँव में लकड़ी की यानी के खड़ाओ, सर पे फटा हुआ अमामा, बदन पे टूटा हुआ कुर्ता, उतर गए जाके घोड़े से। लोग बोले कौन है, कौन है, कौन है, जरा बताओ। कहा यही है तुम्हारा बादशाह। जब हालात देखे सर से ऊपर तक, लोग देखते रह गए, फिर भी लेकर पहुंचे दारुल हुकूमत में। जैसे कि यानी तख्त के करीब गए, आपने तकरीर फरमाई, दस्तरखान लग गया, हजारों रंग के खाने दस्तरखान पर रखे थे। लोग जब खाने बैठे तो नबी का गुलाम बोला रुको, जौ की रोटी लाओ पहले। क्यों? कहा वो मेरे नबी की सुन्नत है, और वो यहां है नहीं। हुजूर हजारों खाने खा लो। नबी का गुलाम बोला अरे सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों? कहा इसी सुन्नत ने मुझे आज बादशाह बना दिया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। लूटी हुई इज्जतें वापस न मिल जाएं तब कहना। नबी का गुलाम ने इतना कहा तो लोग दौड़े, जो लाई गई, पीसी गई रोटी बनाई गई। टाइट होती है रोटी, जैसे बगड़ती अपने आप कर हो गए ना। हाँ, जितनी कर रही हो इतनी मजा आ रहा है। लोग और सेक लाओ और गरम करके लाओ, और अपने इलाके की जबान में कड़म करके लाओ, है कि नहीं? मजा ही ना। बुड्ढे बुड्ढे भी उसे कह रहे हैं अरे तुम क्या करोगे, दांत रहा बोलेगा गरम लगेगा। लोग घुमाए रहा बेचारा, वो भी सुकून मिल गया ना। हजरत अबू दुजानो को नबी की सुन्नतों में सुकून मिलता था। टैक की रोटी आई, खाना शुरू किए, छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर दस्तरखान पर गिर गए। मेरे सरकार के गुलाम ने वो टुकड़े उठाए, उठा उठा के खाया, खुदा का शुक्र अदा किया, मुस्कुराते रहे। ईरान वाले एक दूसरे के कान में बोले यार ये है बादशाह जिसे खाने तक का शऊर नहीं, खाने की कमी है, जो जमीन से उठा उठा के खा रहे हैं। कानों में आ गई आवाज, खुदा की कसम जो ताज इन्होंने उड़ाया था वो उतार के तख्त पे रख दिया, जो खिरका पहनाया था वो उतार के तख्त पे रख दिया। ईरान वाले बोले हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा पकड़ो अपना ताज, पकड़ो अपना जुब्बा, पकड़ो अपनी हुकूमत, पकड़ो अपनी चाबियां, और ये है उमर का रुक्का, पकड़ो इसे भी। कहा क्यों? कहा जानते हो तुम मेरा मजाक करते हो, मेरा तमस्कुर करते हो, मेरी अदाओं पे हंसते हो, तुम्हें पता है दस्तरखान से उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है। और आज इसी सुन्नत ने मुझे बादशाह बनाया है। मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे बादशाहत के, आज तुम्हारा गवर्नर बन के आया, बादशाह बन के आया, इन्हीं सुन्नतों की वजह से बन के आया, और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। पकड़ो चाबियां, ये हुकूमत तुझे मुबारक, मुस्तफा की सुन्नत है मुझे मुबारक। ईरान वाले कदमों में गिर गए, हुजूर माफ कर दो, हुजूर माफ कर दो, हुजूर माफ कर दो। खुदा की कसम तुम्हें माफ किया गया। फिर आपने बादशाहत की और जिंदगी यानी के अदाओं के साथ आपने गुजारी। एक दिन वो भी आया, गवर्नरी करके फिर मदीना पहुंचे, नबी के दयार में आपका दफन भी हुआ। कई ऐसे वाकयात हैं। एक रसूल के सहाबी और थे गरीब, उनकी भी जिंदगी गुर्बत में गुजरी। नबी ने उन्हें एक खजूर का दरख्त ही खरीद के दे दिया था। उनके खजूर के दरख्त में इतनी बरकत हुई कि रात को तोड़ते थे, सुबह फिर भरा देता था। सिलसिला चलता रहा। एक दिन सहाबा नबी के पास गए, आका बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले रोज रात को तोड़ और सुबह को फिर भर जाओ। नबी बोले उन्हें आज बुला कर आओ। हजारों के बीच में बुला लिया, मस्जिद में गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं भाई जहां दरख्त से फल टूटा 6 महीने बाद आएगा। तुम्हारे घर में सुबह कोई आ जहां खजूर है, लोग बता रहे हैं। कहा आका सच बता रहे। कहा तुम गरीब थे आज अमीर हो गए। बोले आका आपने खरीद कर दिया था ना।
अमीर तो होना ही था मुझे। कहा सच बता दो बात क्या है। अबू दुजाना नाम था। अर्ज करते मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, सरकार आपकी बात कोई गलत हो सकती है? कहा क्यों? कहा इसी मस्जिद नबी के मिंबर पर एक मर्तबा आपकी जबान से सुना था मैंने, जो माल अल्लाह की राह में खर्च होगा वो माल कभी कम नहीं होगा। सरकार मैं अपनी औलाद को बाद में खिलाता हूं, पहले वो माल अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। सुबह उठता हूं तो मेरे दरख्त पे खजूरें फिर से लगी आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मार्केटों में तिजारत करते हो, बाजारों में करते हो, दूसरे इलाके में करते हो, कभी कभी मेरे नबी के जुमलों पर भी तिजारत करके देख लो, कुरान के फरमान पर तिजारत करके देखो। और तिजारत का सबसे अच्छा रास्ता यह है, खुदा की राह में खर्च कर। जिस दिन खुदा की राह में खर्च करने वाले बन गए, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा।